बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इन दिस क्लास हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वो है मेटाबॉलिज्म। तो अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म क्यों कहते हैं, मेटाबॉलिज्म की डिराइवेटिव क्या है, किस लफ्ज़ से है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है और इसका जो ब्रॉड कैटेगरी है, जो ब्रांच या टाइप है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसके इटाइमोलॉजी को देख लें या डिराइवेटिव को, स्टूडेंट में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ना, इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी का मतलब होता है कि एक लफ्ज़ कहाँ से आया हुआ है, इसका हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है। द टर्म मेटाबॉलिज्म इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है मेटाबॉलिज्म, दैट इज मेटाबॉली। ये एक मेटाबॉली, ये लफ्ज़ है ग्रीक का, इससे आया हुआ है, जिसका मतलब है चेंज, तब्दीली और कन्वर्सेशन। तब्दीली या कन्वर्सेशन इस मेटाबॉल की मतलब है। मेटाबॉलिज्म का लफ्ज़ मेटाबॉल एक ग्रीक लफ्ज़ है, उससे आया हुआ है, जिसका मतलब है चेंज आ कन्वर्सेशन, तब्दीली या एक चीज को एक हालत से दूसरे में तब्दील करना, इसको कन्वर्सेशन कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन किस तरह करेंगे, ये तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा कि मेटाबॉलिज्म में हम जितने भी केमिकल रिएक्शन है, उसके मजमूए को, केमिकल रिएक्शन एक बॉडी के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर वाक़या होती है, उसके मजमूए को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम नोट्स की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं लेक्चर को। तो नाउ द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ बायोकेमिकल। हमें पता है कि जितने भी लिविंग है, जितने भी जानदार है, वो सारे के सारे की बॉडी तो बायोकेमिकल से बने हुए हैं। बायोकेमिकल का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल मौजूद है, चाहे वो ऑर्गेनिक है, चाहे वो इनऑर्गेनिक है, चाहे वो लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, एंजाइम है, these chemical they are constantly being made। ये जो केमिकल बॉडी के अंदर मौजूद है, बायोकेमिकल, ये मुसलसल कॉन्स्टेंटली बनते हैं एंड दे आर ट्रांसफर टू द न्यू बायोमोलिक्यूल। मुसलसल बनते हैं और एक से दूसरे शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल है, वो उससे दूसरे शक्ल में चेंज हो सकते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल है, वो दूसरे शक्ल में चेंज हो सकते हैं। तो लिहाजा इसमें मुसलसल इसकी कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होती है, बनते भी है और एक शक्ल से दूसरे शक्ल में ट्रांसफर भी हो सकते हैं। एंड ऑल दिस चेंज न्यू ट्रांसफर इनटू द न्यू बायोमोलिक्यूल। इसके अलावा ऑल दिस चेंज, ये तमाम जो चेंजेस आते हैं, जो कुछ बनते हैं, कुछ की ब्रेकडाउन होती है, कुछ एक से दूसरे मॉलिक्यूल में चेंजते हैं, फॉर्मेशन, ट्रांसफर, ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जितने भी चेंजिंग है, जितने भी फॉर्मेशन है, इसको टुगेदर हम केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो लिहाजा मेटाबॉलिज्म सिंपल अल्फाज में किया, इसकी मतलब है एक जानदार बॉडी के अंदर जितने भी केमियाई अमल होते हैं, चाहे वो फॉर्मेशन है, चाहे वो ब्रेकडाउन है, चाहे वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्जन है, चेंजिंग है, इस सारे के मजमूए को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एक बात ये भी याद रखना कि मेटाबॉलिज्म की मीनिंग क्या है। मेटाबॉलिज्म का लफ्ज़ कहाँ से आया हुआ है, मेटाबॉल, जिसका मतलब है चेंज और कन्वर्सेशन। जो चेंज आते हैं एक बॉडी के अंदर, या जो कन्वर्सेशन आते हैं, मॉलिक्यूल एक हालत से दूसरे हालत में चेंज होते हैं, तो इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन ये है, सम ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन लिविंग बॉडी। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि जितने भी जानदार की बॉडी है, वो केमिकल मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। ये केमिकल मॉलिक्यूल या बनते हैं, या इसकी ब्रेकडाउन होती है, या एक सूरत से दूसरे सूरत में चेंज हो सकते हैं। ये सारे के सारे चेंजेस को, इस सारे के सारे रिएक्शन को, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं, कुछ की ब्रेकडाउन होती है, कुछ का एक हालत से दूसरे हालत में चेंज होता है, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की दो मेजर ग्रुप्स है, एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो डियर स्टूडेंट, एनाबॉलिज्म के कैटाबॉलिज्म के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, और इसकी एग्जांपल हमारे पास इसी, फॉर एग्जांपल जो रिस्पायरेशन है, और रिस्पायरेशन के दौरान ग्लूकोज C6H12O6, इसकी ब्रेकडाउन होती है कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस H2O में प्लस एनर्जी में। तो लिहाजा इस ऐसे रिएक्शन जिसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेकडाउन हो स्मॉल मॉलिक्यूल, इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और जब स्मॉल मॉलिक्यूल मिलते हैं एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड H2O, इससे बड़े मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल ग्लूकोज, जिसको हम कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं,